ला, मैं गांठ खोल देती हूँ। कैसा कली जैसा शरीर हो गया मेरी तारा का। देखना, अब तुझे बिरादरी की कवाली लड़कियों का सरदार बनने से कोई नहीं रोक सकता। माँ कितनी बार कहे कि नहीं बनना हमें कोई सरदार वरदार। इतना सुंदर शरीर, चांद जैसा कोमल चेहरा सिर्फ सरदार बनाने के लिए ही है। तारा बेटी, बस तुम नित्य पे जरा सी मेहनत कर ले, फिर तेरी ऊंची बोली लगने से कोई नहीं रोक सकता। हमें नहीं लगवानी कोई बोली। तारा बेटा, ये तू कैसी बातें कर रही है? पूरी बिरादरी में तुम्हारे से ज्यादा सुंदर लड़की कोई नहीं है। एक बार तेरी ऊंची बोली लग गई, तू सरदार बन गई, तो हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तेरे पास अच्छे अच्छे कपड़े होंगे पहनने के लिए, सोने चांदी के गहने होंगे, रुपया पैसा सब कुछ होगा हमारे पास। माँ हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने जो हमें दिया है हम उसमें खुश हैं। देख तारा, अगर इस बार के राजनीति में तूने भाग नहीं लिया और तेरी ऊंची बोली नहीं लगी, तो हम जहर खा के अपनी जान दे देंगे। हमसे अब और ये गरीबी सही नहीं जाती। हम तेरी सौगंध खाकर कह रहे हैं, सोच ले। माँ अब हमारे सामने अपने प्राण देने की बात कभी मत करना। तेरी सिवा हमारा इस दुनिया में है ही कौन। मैं राजनीति उत्सव में जरूर भाग लूंगी। अरे हेमलता बहनी, तारा राय कृत्य के लिए राजी हो गई है। अब देखना, मेरी तारा को सरदार बनने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे ऊंची बोली मेरी तारा की लगेगी। तुम्हारे पास तो श्रृंगार का सारा सामान है ना, तुम मेरी तारा का श्रृंगार कर दोगी? क्यों नहीं रूपमती, देखना मैं तारा का ऐसा श्रृंगार करूंगी कि देखने वालों की नजर तारा की देह पर चिपक सी जाएगी। देखने वालों ने अगर अपनी सारी दौलत तारा पर न लुटा दी तो मेरा नाम भी हेमलता नहीं। ये क्या है? अब देखना, बहुत जल्द तेरी इन कलाइयों में इन चूड़ियों की जगह सोने की चूड़ियां खनकेंगी। भगवान तुझे बुरी नजर से बचाए। चल, उत्सव शुरू होने का समय हो गया है। हाँ मौसी, ये देख, ये शुद्ध पीली राई का तेल है। इसको ही मशाल में डालकर मेरी तारा के मुखड़े के आगे करना, ताकि घूंघट के अंदर से भी उसका चेहरा सोने जैसा दमके। अरे मौसी एकदम चिंता मत करो, ये तेल बहुत ज्यादा डाल दूंगा मैं।
अमीरों की नजर हमारी तारा पे थम गई है। हम 8 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे और तुम हमसे मिलने एक बार भी नहीं आए। तुमने हमसे कहा था कि तुम राय नृत्य कभी नहीं करोगे, फिर क्यों? हम क्या करते, माँ ने हमें मजबूर कर दिया। अगर हम राजनीति में भाग नहीं लेते तू अपनी जान दे देती और तुम्हारी भी कोई खबर नहीं थी। तुम ही बताओ तो हम क्या करते। चिंता मत करो, हम तुम्हें अपने साथ मुंबई ले चलेंगे। सच में? भगवान कसम, इसीलिए तो आए हैं। कुछ हुआ तो नहीं? मैं क्या पूछ रही, कुछ हुआ तो नहीं? नहीं। खबरदार, जो आज के बाद तू इस सचिन से मिली। माँ, हम उससे प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। तारा बेटी, मैं तुझे अपने समाज की सरदार बनाना चाहती हूँ ताकि हमारी गरीबी दूर हो सके, और तू एक ही ब्याह करने की बात कर रही है। बेटी, हम लोग शादी विवाह के बंधन में नहीं पड़ते हैं और ना ही हम तुमको पढ़ने देंगे। अरे पगली, तेरा कुंवारापन ही तेरी सबसे बड़ी दौलत है। अगर तू उसे इस तरह बर्बाद करेगी तो तेरी ऊंची बोली कौन लगाएगा? अरे ये अमीर हमें हमारे कुंवारेपन का पैसा देते, किसी की झूठन का नहीं। माँ, मैं जिंदगी भर किसी की रखेल बनना नहीं चाहती हूँ, पत्नी बनना चाहती हूँ। मुझे घर बसाना है। तुझे क्या लगता है सचिन तुझे अपनी पत्नी बनाएगा, तेरे साथ घर बसाएगा? नहीं, वो भी तुझे अपनी रखेल बना के ही रखेगा, वो भी मुफ्त में। अरे जब यही सब करना है तो जिंदगी के सारे सुख के साथ कर। तू समझती क्यों नहीं है? एक बार तेरी ऊंची बोली लग गई तो तुझे लेने वाला तुझे सोने से लाद देगा। तू सरदार बन जाएगी, गवारी लड़कियां तेरे पैर छुएंगी, तुझसे आशीर्वाद लेंगी। इसलिए इस सचिन का ख्याल तू अपने मन से निकाल दे। काम हो जाएगा, लेकिन जब तारा सरदार बनेगी और उसको जो गहने मिलेंगे उसमें से जो गहना मुझे पसंद होगा वो तुझे देना होगा। शर्त मंजूर है तो बोलो। मंजूर है, लेकिन काम आज ही होना चाहिए। क्या कचवे की चाल चल रही है? चल जल्दी कर, वो सब शुरू हो गया है।
ये आवाज कैसी है? चल चल देखते हैं। दिल की धड़कन तू बन जा, सांसों में तू ही समा, नजरें जो तुझसे मिली लगता है मिल गया जहान। दिल की धड़कन तू, मेरी जान तू, साथ तेरे बिना मैं अधूरा सा हूँ। साथ तेरा मिले तो लगे यूं जैसे मिल गया हूँ मैं खुद से क्यों। हाथों में हाथ, बातों में प्यार, साथ तेरे लगे सब कुछ यार। तू जो मिले तो सब है यही। तू ही मेरी दुनिया, तू ही मेरी जमीन। तेरी हंसी जैसे सुबह की रोशनी, तेरी बातें जैसे मीठी सी चांदनी। दिल ये मेरा बस तुझ में खो गया, हर एक पल तेरा ही हो गया। तेरी गलियों में दिल भटकता रहे, तेरे ख्वाबों में ही ये जगता रहे। तू जो पास हो तो डर क्या मुझे, तू ही सफर और तू ही रास्ते। 3 लाख नगद, नाक से बिछिया तक सोना। है कोई माई का लाल यहाँ जो इस छोरी का इससे ऊंची बोली लगा सके? राणा जी, हम मैं इसकी माँ। कल दिन तड़के पैसे और जेवर पहुंच जाएंगे। छोरी को तैयार करके रात को हमारी हवेली पे पहुंचा देना। हाँ राणा जी। चलते। बधाई हो रुकमती, ले आज तेरी बेटी ने तेरा सपना पूरा कर ही दिया। लग गई उसकी सबसे ऊंची बोली, बन गई सरदार। राणा जी ने जो गहने भिजवाए थे, ला दे तारा को पहना दूं। हाँ ये ले। कितने सुंदर हैं, लाखों के होंगे। सच में तारा के तो भाग्य खुल गए। आज तक गांव की किसी भी लड़की को इतना सोना नहीं मिला। आज से अगले उत्सव तक तारा हमारे समाज की हर कुंवारी लड़की की सरदार है। एक एक करके सारी कुंवारी कन्या आके तारा से आशीर्वाद ले, ताकि वो भी अगले वर्ष तारा की तरह अपनी ऊंची बोली लगवाकर सरदार बनने का सौभाग्य प्राप्त करे।
मुझे तारा के गले का हार चाहिए। तूने मुझसे वादा किया था कि मुझे जो भी गहना पसंद आएगा वो तू मुझे देगी। मुझे अपना वादा याद है, बस एक बार तारा की नत उतर जाए, फिर तू जो गहना मांगेगी मैं तुझे दे दूंगी। तारा बेटी, ये तेरी बोली का पैसा है। इस पे हमारे समाज की सब कुंवारी लड़कियों का अधिकार होता है। अब तू इनकी सरदार बन गई है, इसलिए तू अपने हाथों से ये पैसा इन्हें बांट दे। तारा बेटी, सरदार होने के नाते से तू अब जिसे चाहे उसे पान खिलाकर राणा के सामने अपना साथी बनाकर रख सकती है। ये तो किसी राजे महाराजे के महल जैसा लागे है। आज से हमारी तारा यही रहेगी। राणा जी, राणा जी, आपने जो हमारी बेटी की सबसे ऊंची बोली लगाकर जो मान सम्मान दिया है, उसके बदले वो सारी जिंदगी आपकी सेवा करेगी। नजराना मिला ना, निकलोगे। तारा, आज हमें ऐसा नृत्य दिखाओ जो हम जीवन भर ना भूल सके। बजाओ। मैं खड़ा क्या है, एक बना जी। नाचो। सांसों में तुम हो, इतना करीब आओ, दिल की हर धड़कन खुद में समा जाओ। नजरों से कह दो ना जो लब कह ना पाए। इस रात की बाहों में हम खो जाएं। मैं बना। पलकें झुकी झुकी सी कह रही कहानियां। हौले से पास आओ, वक्त यही रुक जाए। ये लम्हा जो है तेरा फिर लौट के ना आए। सांसों की गर्मी पास जो है मेरे, सब कुछ ही खास है।
तो दारू पिला। जी मालिक। अभी भी समय है, भाग चल मेरे साथ। ब्याह करेगा मेरे साथ? जोश है राणा जी में। चलो अच्छा, तू जल्दी से नहा ले, तब तक मैं तेरे लिए गरम गरम रोटी बनाती हूँ। चल मैं नहला देती। मैं खुद नहा लूंगी। अब तो तारा की नथ उतर गई। अब तो राणा जी हर रात उसको नए नए गहने देंगे। ला इसे मैं रख लेती हूँ। अरे थोड़ा दिन रुक जा, फिर तू जो गहना कहेगी मैं तुझे दे दूंगी। सोच ले, मेरे पेट में ज्यादा दिन तक कोई बात रुकती नहीं है। गले में भारी हार पड़ा रहेगा तो इसके बोझ की वजह से वो राज भी बाहर ना आ सकेगा, जिसकी बदौलत तेरी बेटी सरदार बनी है। अगर तारा को पता चल गया कि हमने तुम्हारे कहने पर सचिन के साथ संबंध बनाए थे तो वो उसके साथ दूर हो लेगी। फिर तू क्या करेगी? बस बस, ज्यादा मुंह मत खोल, ये ले, रख ले। तारा आ गई तू, मालिश करवा ले तू भी। लौंडा अच्छी करता है। बहुत मजा आता है। आना, बैठ जा। ए, मालिश कर, बैठ, मालिश कर।
अबे कर। अबे उसको हटा, अच्छे से जांग तक मालिश कर, बदन को हाईवे जैसा चिकना बना दे। अबे चोली तक जा, चोली हटा, अच्छे से कर। सचिन, चिंता ना कर, मरा नहीं है, बेहोश हुआ। इसकी शराब में भांग मिलाई थी। तारा, अब हमसे ये सहन नहीं होता, चल भाग चलते हैं। मुंबई पहुंचकर हम शादी कर लेंगे। हम तुमको ऐसे नर्क में नहीं देख सकते। चल। चल। रूपमती, लौंडिया कहाँ है तुम्हारी? राणा जी आप? मोड़ी को कहाँ छुपा के रखा है? वो तो आपके पास थी, रात हम खुद उसे पहुंचा के आए थे। सुन, तेरी वो 2 टके की छिनाल हमें चूतिया बना अपने यार के साथ भाग गई है। तू नहीं भगाया ना उसे? हम सच कह रहे राणा जी, हमें नहीं पता वो कहाँ है। बता, वरना खाल खींच के भूसा भर देंगे इन्हीं हाथों से। हम सच कह रहे राणा जी। राणा जी सच कह रही है, इसको नहीं पता तारा कहाँ है। आज शाम तक का टाइम है तुम्हारे पास। आकाश, पताल, किसी भी बिल से ढूंढ के निकालो को हमारी हवेली पे लेके आ, तो हमारे सारे पैसे, सारे जीवन वापस करो, वरना हम तुझे जिंदा जला देंगे। जो क्या समझ के रखा है? ढूंढ के निकालो रे।
भगवान, ऐसी बेटी किसी को ना दे। तेरे इस तरह रोने से मुसीबत खत्म नहीं होगी। राणा ने जैसा कहा, अगर वैसा नहीं हुआ तो सच में तुम्हें जिंदा जला देगा। मेरी बेटी को वो कमीना बहका कर मुंबई ले गया होगा। सारे गहने कहाँ हैं? गहने? ये तो खाली है। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत सुंदर। तुमने पंडित जी से बात की? कौन से मंदिर में है हमारी शादी? यहाँ ब्याह कराना इतना आसान नहीं। मंदिर में भी शादी करने के लिए कई कानूनी कागज जमा करने पड़ते हैं। को बनाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन तुम्हें हम अपनी धर्म पत्नी आज ही बनाएंगे। लो, बन गई तुम हमारी धर्म पत्नी। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम उस नर्क से निकल आए। विश्वास तो हमें भी नहीं हो रहा कि हमारे समाज की सबसे सुंदर लड़की हमारी पत्नी बनी है। अबे दरवाजा खोल। उठो, किवाड़े पे कोई है। अबे खोल दरवाजा। अबे खोलता है दरवाजा, अंदर आओ। अबे दरवाजा खोल। मालिक, मालिक, अबे कौन है लड़की? मेरी पत्नी है तारा। अबे पैसे कब लौटा रहा है? मालिक, अब लौट आया हूं तो धीरे धीरे करके सब चुकता कर दूंगा। अबे इसे बेचकर भी तेरा कर्जा अदा होने वाला नहीं है। एक काम कर, इसको काम पे लगा दे, तेरा पूरा कर्जा माफ कर दूंगा। कौन था ये आदमी और काहे का कर्जा? ये सारे मेरे गहने क्यों लेके चला गया? अरे सट्टे में हार गए थे। ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं। हमने इनके पैसे ना लौटाए ना तो ये हमारी जान भी ले सकते हैं। तेरे इश्क के दीवानेपन में, तेरे प्यार के पागलपन में दिल हो गया बाबरा, धड़कन हो गई पगली ही। ए डांस तो कर लेगी ना? और इससे ऐसा डांस करती है कि देखने वाला दंग रह जाता है, दंग। हमारे राय उत्सव में उसका डांस देख के तो सबसे ऊंची बोली लगी थी। ठीक है, इसको अंदर ले जाओ, रेडी कर दे। चल चल, एक सेट कितना अच्छा है, देखो आते काम पे रख लिया। नैनों में भरा सुरूर, इश्क का हुआ कसूर। अरे ये किसे पकड़ ले आया तू? हमारी पत्नी है तारा। ओहो, क्या बात है। सेठ जी ने इसे देखते ही काम पे रख लिया। तू जल्दी से इसको तैयार कर। हाँ कर तो दूंगी, तू तो निकल यहाँ से। अच्छे से तैयार कर। हाँ हाँ जा। हाँ बैठ। अरे बैठ, चल बैठ जा। ये बता क्या बनना पसंद करेगी? चला तुझे हीरोइन बना। कौन सी हीरोइन बनेगी? कैटरीना कैफ या फिर सनी लियोनी? अरे स्माइल तो कर दे। देखने में तो बड़ी सुंदर है तू। हाँ, नाम क्या है तेरा? लगता है गूंगी है।
आज ही अपना जलवा दिखा के सेठ को खुश कर दे, ठीक है? जा जा जा, जा। मुझे यहाँ क्यों लेके आया है? अरे तारा, तू बहुत किस्मत वाली है। तू हमारे समाज की पहली ऐसी लड़की है जिसकी एक बारी नहीं, दो दो बार ऊंची ऊंची बोली लगी। पहली बोली तो राणा जी ने लगाई, दूसरी बोली इस हवेली के मालिक विक्रम सेठ ने लगाई। तू यहाँ रानी बन के रहेगी। पर तू तो बम्बई इसलिए लेके आया था ना कि हम दोनों शादी करके घर बसाएंगे। तू कितनी भोली है तारा, इतना भी नहीं समझती कि हमारे समाज की लड़कियां घर नहीं बसाती। तू रखैल थी और रखैल ही रहेगी। नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना। तू यही रहेगी। नहीं, मुझे नहीं रहना, मुझे मेरे गाँव वापस जाना है। तू यही रहेगी। चल चल, यही रहेगी तू, यही रहेगी। चल रुक, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। यही रहेगी। मुझे गाँव जाना है। गांव जाकर क्या करोगी? मैं तुम्हारे ही गांव का हूं और राणा को अच्छी तरह से जानता हूं। जानवर है वो जानवर, कुछ दिन तुम्हें अपने पास रखेगा और बेच देगा किसी वेश्या के हाथ। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगा। राणा की तरह मैं तुमसे बर्ताव नहीं करूंगा। जिस आदमी पे भरोसा करके तुम यहाँ आई हो, जिसे तुम अपना पति समझ रही हो, वो लड़कियों का दलाल है, दलाल। सेठ जी, इसको बार में नचा के मुझे हर रात पैसे मिलते। अब तो ये नहीं रहेगी तो वो महीने का खर्चा अगर हमें मिल जाता तो अच्छा होता। मिल जाएगा, मिल जाएगा। तारा, तो तनिक भी चिंता मत करना। सेठ जी बहुत भले आदमी हैं। तुझे यहाँ किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा सेठ जी, चलता हूं। अरे काकी काहे मार रही है? काहे मार रही है? बतियाओ तो सही। हराम के जने, मेरी बेटी को भगा लाया। बोल, कहाँ है तारा? अरे काकी चिंता ना कर, हम तारा को ऐसी जगह पहुंचाए हैं जहां वो राणा जैसे 10 लोगों को खरीद सकती है।
तू भी सारी जिंदगी ऐश करेगी। कल चल के अपनी आंखों से खुद देख ले। अगर तेरी बात झूठ निकली तो हत्या कर दूंगी मैं तेरी, जान ले तू। अरे विश्वास कर काकी, हम सच कह रहे हैं। कल तारा को देखने के बाद तू खुद मेरी पीठ थपथपाएगी। रात को तू सच ही कह रहा था, ये घर तो राजा महाराजा को लगे है। अरे हवेली है हवेली। नमस्कार मालिक, यह है तारा की माँ रूपमती। मालिक, मालिक हमको बचा लो मालिक, राणा जी हमको मार देंगे मालिक, हमको बचा लो। रो मत। क्या बात है? मालिक, तारा के सिवा हमारा कोई सहारा नहीं है। सोचा था उसकी ऊंची बोली लगी है तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, कि तारा के यहाँ आने पर हमारे सर पे संकट टूट पड़ा है। अब राणा जी हमसे या तो तारा या तो दिए हुए गहने और बोली के पैसे मांग रहे हैं। आप तारा को वापस लेने आए मालिक। राणा ने कितने के गहने दिए थे? कितने की बोली लगाई थी? यही मालिक कुछ 5-6 तोला सोना और 3 लाख नगद। मैं राणा को सारी रकम दे दूंगा और तुम्हें भी खर्चे के लिए हर महीने 10,000 रुपए दूंगा। लेकिन तारा यहां से कहीं नहीं जाएगी। मालिक, आपका ये उपकार तारा से जीवन भर आपकी गुलामी करवाएगा। अच्छा हुआ तू राणा जी के पास से यहाँ चली आई, अब तो यार रानी बन के रहेगी। नहीं माँ, रानी बनकर नहीं, यहाँ पर भी मैं रखैल बन के रहूंगी। यही हमारी का भाग्य है और यही रीत है।